और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके चलते अर्धकुंभ पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो वहीं पेयजल निगम के कर्मी लंबे समय से राजकीयकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसी के चलते कर्मचारियों ने अब आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला बना लिया है और बेमियादी हड़ताल शुरू कर दिया है। आपको बता दें, हरिद्वार में अर्धकुंभ मेले को लेकर निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है और सभी कार्यों के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है, लेकिन हड़ताल के चलते अर्धकुंभ के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और पेयजल निगम से संबंधित सभी कार्य ठप पड़े हुए हैं। जो निगम है, निगम सेंटेज हमारे यहाँ आधार पर वहन हो सके, इसीलिए हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमें राजकीय विभाग घोषित कर दी जाए, ताकि जो है हमारी वेतन भत्ते जो हमारे कर्मचारी हैं उनका सुनिश्चित हो सके, जिससे उनके परिवार पर किसी तरह की विपरीत स्थिति का सामना न करना पड़े। हाँ, सरकार से वार्ता भी हुई है, वार्ता के दौर लगातार जारी हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी सरकार हमारी बातों पर ध्यान देगी और राजकीय विभाग में घोषित करेगी। हमारे सर जब से उत्तराखंड राज्य बना है, सरकार से बराबर मांग करते रहे कि हमें राजकीयकरण कर दिया जाए। हमारे यहाँ वेतन की बहुत बड़ी समस्या है। 3-3 महीने तक पेयजल सेक्टर में उत्तराखंड में वेतन नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा हमें राजकीयकरण कर दें, हमारा वेतन की सेवा शर्तों की गारंटी सरकार के पास रहेगी। निगम हमारा है कि तुम आप काम करो, सेंटेज आपको आएगा, उसे अपना खर्चा चलाओ। इससे हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है, सेंटेज बहुत कम है। उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश निर्माण निगम, ये बहुत बड़ा भयंकर डिपार्टमेंट है, वो आज उत्तराखंड में छाया हुआ है। तो मथुरा के फरा इलाके के नेशनल हाईवे पर रेपुरा जाट पर तेल से भरे टैंकर में आग लगने से 3 लोगों की मौत हुई और तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए आगरा के अस्पताल में भेजा गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां ने आग पर कई घंटों के बाद काबू पाया। बताया जा रहा है कि तेल से भरा टैंकर मथुरा से आगरा की ओर जा रहा था, तभी अचानक टैंकर में आग लग गई। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही साथ ये माना भी जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। उसके बाद हरिद्वार के जिला अस्पताल में इंजेक्शंस के साथ सभी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं, जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि दवाइयों का टेंडर नहीं है, जिसके चलते मरीजों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा है। आलम तो ये है कि सभी मरीजों का इलाज पैरासीटामोल, सिट्राजिन जैसी दवाइयों देकर चलाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सीएम बात की जानकारी है, लेकिन सीएमएस ने उच्च स्तर से आदेश न मिलने के चलते टेंडर नहीं होने की बात कह रही है।
मुझे 3 तरह की दवाई दी है ये, और जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं बताई गई वो इन्होंने बाजार के लिए लिख दी। ये मेरा ये इनके सुपीरियर अफसर जो हैं, सीनियर अफसर ये बता सकते हैं कि दवाई ये है क्यों नहीं है। मुझे इन्होंने 5 बाहर के लिए। नहीं ऐसा नहीं है। जो मेन दवाइयाँ हैं वो तो मरीजों को मिली जाती है, लेकिन हाँ इसमें स्टॉक कम चल रहा है। टेंडर निकलते ही जल्दी आने की उम्मीद है। स्टॉक अभी कम चल रहा है इस समय, तो कमी तो है ही उसमें। तो इसे सीएमओ साहब से या डीजी के लेवल से थोड़ी दवाई मंगाई गई है। जहां एक और प्रदेश में खनन के लिए नदियों पर प्रतिबंध है, तो वहीं कोटद्वार की मुख्य नदियों में अवैध खनन का कारोबार जोरों पर चल रहा है। ऐसे में खनन माफिया नदियों का सीना चीरकर उपखनिजों का भंडार कर मजे काट रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मामला बाबर क्षेत्र के बालागंज का है, जहां पर भारी मात्रा में अवैध उपखनिज का भंडार देखने को मिला है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राज्य में अवैध खनन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोटद्वार में बड़े बड़े उपखनिजों के भंडार कहां से आए। वहीं उप जिलाधिकारी कोटद्वार गोपाल राम बिनवाल ने मामला संज्ञान में आने के बाद तहसीलदार को आदेश देकर कहा कि उपखनिज के भंडार का निरीक्षण कर कार्रवाई करें। हमने खनन को तक वेट कर दिया है। मैं ये तो नहीं कहता कि हर कहीं जो है चोरी नहीं हो रही, चोरी हो रही है, अवैध खनन मेरे संज्ञान में आया है। मैंने तहसीलदार को इसमें जांच करने के लिए कह दिया है। तहसीलदार इसमें जांच करके बताएगा कि ये किस तरीके का भंडारण है, अवैध है कि वैध है, और किस प्रयोजन हेतु ये भंडारण किया गया है। इसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि अवैध है किस प्रकार का। तो इसके लिए तहसीलदार आज ही मौके पर जाके इसको देखेंगे। तो चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तमाम खबरों के साथ लौटेंगे।